दोस्तों आज मुझे 60 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जीके का आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किस वर्ष शुरू किया था? 1917 ईस्वी में शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण अवधारणा कहाँ ली गई थी? तो ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो भारतीय संविधान का न्यायिक पुनरीक्षण की अवधारणा अमेरिका में ली गई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। तो डेविस कप हमारा टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रॉक सेल किस प्रकार की चट्टान है? तो रॉक सेल और सादी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो गुरु शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा डॉल्फिन को भारत में नदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल भारत पाकिस्तान मित्रता पुल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत नाबार्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो मसूरी हिल स्टेशन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो मसूरी हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो भारत का असम राज्य चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संसद का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार क्या है? तो भारतीय संसद का सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन सा प्रमुख पर्वत श्रृंखला है? तो नीलगिरी, सह्याद्री, अरावली, विंध्य। तो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत का पहला प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सौर ऊर्जा के लिए कौन सी योजना सबसे बड़ी है? तो भारत में ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी सौर ऊर्जा राष्ट्रीय सौर मिशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है?
तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, अमरकोश किसने लिखा था? तो अमरकोश हमारा शंखधर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान को लागू करने की तारीख क्या थी? तो भारतीय संविधान को लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 ईस्वी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, अटल टनल किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एवं सिक्किम में। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित अटल क्लिनिक राज्य, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखें हम लोग, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो जनसंख्या और सांख्यिकी में वृद्धि सर्वे ऑफ मुखिया का मेन कार्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल किला किस शहर में स्थित है? तो लाल किला दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो लाल किला हमारा दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, कबूतर, तोता है, हंस। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, नाबार्ड का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक धान उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में राजकीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, तो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र पुल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे हम लोग, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे हम लोग, भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला विज्ञान केंद्र कोलकाता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा हमारा, जलवायु परियोजना भारत पर अंतर्राष्ट्रीय पहल का नाम क्या रखा गया है? तो जलवायु परिवर्तन पर भारत का अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भारत जलवायु मिशन रखा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर
कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्य बनाने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्य बनाने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी हमारे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना किसके अंतर्गत आया था? तो राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत आया था भारत में, राष्ट्रीय मिशन अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हाँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो असम राज्य में भारत का सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यूनतम की अवमानना कितने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 129 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा,